गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। ये नाम है सीपी राधाकृष्णन, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। हालांकि लंबे वक्त बाद ये देखने को मिला है जब भाजपा ने अपने किसी उम्मीदवार का ऐलान विपक्ष के उम्मीदवार के ऐलान से पहले किया हो। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एनडीए के इस चयन ने सबको चौंका दिया है। सीपी राधाकृष्णन वैसे तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन वो जन्मे दक्षिण भारत में हैं। इसके अलावा लंबे वक्त के साथ वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए के इस उम्मीदवार के चयन के पीछे एक बड़ा राजनीतिक समीकरण भी छिपा हुआ है, जो आने वाले वक्त में एनडीए के लिए फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु से आते हैं। उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन का संघ और बीजेपी से गहरा नाता है। वो 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर हैं। उनका राजनीतिक करियर करीब 4 दशकों का है, यानी कि 40 साल। सीपी राधाकृष्णन ने 16 साल में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और बाद में जनसंघ से जुड़े। 1998 और 1999 में तमिलनाडु के कोयबंटूर क्षेत्र से वो 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि उन्हें 3 बार लोकसभा चुनाव में हार भी झेलनी पड़ी। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के पहले ओबीसी नेता हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। यही नहीं, उनके समर्थक भी उन्हें तमिलनाडु के मोदी के रूप में संबोधित करते हैं। बता दें, सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कल शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। जेपी नड्डा ने कहा, हमने एनडीए में शामिल सभी दलों के साथ चर्चा की और उनसे सुझाव भी मांगे गए। इसके बाद सभी ने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में सीपी राधाकृष्णन के नाम को मंजूरी दी। याद हो कि बीते 7 अगस्त को एनडीए के सभी फ्लोर लीडर की एक बैठक हुई थी, जिसका आयोजन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम के चयन के लिए किया गया था। वहां यह तय हुआ कि बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसके बाद भाजपा आलाकमान ने उम्मीदवार की तलाश शुरू करी और बीते दिन दिल्ली में करीब 2 घंटे तक चली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी, जिसका ऐलान कल शाम किया गया। पीएम मोदी ने कहा, सीपी राधाकृष्णन जी ने अपने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। सीपी राधाकृष्णन जी को सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव है। संसदीय मामलों में उनके हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे। मुझे विश्वास है कि वो एक प्रेरक उपराष्ट्रपति सिद्ध होंगे। वहीं सीपी राधाकृष्णन ने कहा, मेरे प्रिय और सम्मानित जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय बोर्ड के माननीय सदस्य, केंद्रीय मंत्रीगण और एनडीए सहयोगियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना। हालांकि इस नाम के पीछे भी एक बड़ा राजनीतिक समीकरण है। सीपी राधाकृष्णन 4 राज्यों में संवैधानिक जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इसके अलावा वो 16 साल की उम्र से संघ के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने राधाकृष्णन के नाम की पसंदगी करके एक तीर से कई सारे निशाने लगाए हैं। बीजेपी ने जहां संघ को खुश किया, तो वहीं जगदीप धनखड़ के असमय इस्तीफे के बाद एक अनुभवी और विश्वास पात्र को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर चुना। यही नहीं, अगले साल तमिलनाडु का चुनाव होना है और सीपी राधाकृष्णन भी तमिलनाडु के ही हैं, साथ ही ओबीसी समाज से आते हैं। यानी कि यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि ओबीसी समाज के साथ ही दक्षिण वोटरों को भी सीपी राधाकृष्णन प्रभावित करेंगे। इसके अलावा आरएसएस से उनका जुड़ाव है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं के साथ वो काम कर चुके हैं। राधाकृष्णन ने हमेशा खुद को संगठन के प्रति समर्पित रखा। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन को लो मीडिया विजिबिलिटी लेकिन हाई ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट वाले नेताओं में से एक माना जाता है। फिलहाल इंतजार अब विपक्ष के उम्मीदवार के नाम का ऐलान का है, क्योंकि एनडीए ने दक्षिण और ओबीसी चेहरे को उतार कर इंडिया गठबंधन के लिए असमंजस की स्थिति बना दी है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।